हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 8.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। इसके जो 10 पार्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एक पार्ट इसका एग्जाम में जरूर आता है। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस थीटा, कोटेंजेंट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन थीटा, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा और कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इन आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। हमें इसको 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोटेंजेंट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और पूरे का हमें क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। जब डेनोमिनेटर सेम हो एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म हम सेम की सेम 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हमने अलग कर लिया और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा हो गया नीचे। यहां फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से। यहां हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा। तो नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए को हमने 2 सीकेंट ए के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ ऑलरेडी साइन और कोस में दे रखा है, तो उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा हो सकता है यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। सबसे पहले 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए अगर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कोस ए। कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए, यहां भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए आ जाएगा। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, सेम 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब हमें पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसको हम 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस एक 1 पहले से हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब 1 प्लस 1 ऊपर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2 अगर हम ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। तो ऊपर 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, कैंसिल हो सकता है। तो क्या बच गया हमारे पास, 2 अपॉन कोस ए, और 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई गाइज। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, और यहाँ पर प्लस में कोट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा को हमने प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा साइन और कोस में चेंज करेंगे। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस कोटेंजेंट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा
प्लस कोट को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और 1 माइनस टेंजेंट को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर तो सेम sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के पास, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, प्लस में यहाँ आ जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और यहाँ पर cos मल्टीप्लाई में गया cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा ऊपर और sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे, प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद sin इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा और इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ देखो गाइज क्या करना है, हमने यहाँ sin माइनस cos है, यहाँ cos माइनस sin, तो यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल दे तो ये भी sin माइनस cos बन जाएगा, और वो नेगेटिव कॉमन आके बीच में यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, और बीच में माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू में ये भी cos माइनस साइन से अब क्या बन जाएगा, sin थीटा माइनस में cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, sin थीटा इंटू में cos थीटा और इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, ब्रैकेट वाला कैंसिल, सिर्फ sin बच गया, ऊपर sin स्क्वायर है, sin की sin स्क्वायर से करेंगे तो sin क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे sin से sin कैंसिल, ब्रैकेट वाला कैंसिल, cos और cos की cos स्क्वायर से करेंगे तो cos क्यूब थीटा। इसके बाद एक आइडेंटिटी हमने लगानी है यहाँ पे, a की 3 माइनस b की 3 क्या होता है, a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। तो यहाँ पर a की जगह साइन थीटा है और b की जगह क्या है, कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में सेकंड वाले का यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब आपने क्या करना है, 1 के नीचे दोनों को अलग अलग करना है। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, और 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा, और 1 बाय कोस क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, और प्लस में 1। यही हमारी क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। क्या करा, सबसे पहले हमने टेंजेंट को साइन बाय कोस में कन्वर्ट करा, को टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन। उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करा है, ब्रैकेट वाली टर्म सेम बनाई है माइनस कॉमन लेके। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करा है, माइनस वाला कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, दोनों के नीचे साइन थीटा कोस थीटा अलग अलग कर दिया। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए को हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, और अपॉन में सेम सीकेंट को दोबारा से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। ऊपर एलसीएम लेंगे तो कोस ए मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए अपॉन में 1 बाय
कोस ए। आपको पता है नीचे से नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस ए प्लस 1 को हम 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं। लेकिन प्रूफ में हमें क्या दिख रहा है, 1 माइनस कोस ए डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दी और इसी से डिवाइड कर दी। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस कोस ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। आपको साइड में रीजन देना पड़ेगा कहां से लिखा आपने ये, तो साइड में आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन में 1 माइनस कोस है, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसका, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को हमने प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट के। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साइन कोस में ऑलरेडी चेंज है, एलसीएम भी नहीं कर सकते हम, ना इसका रेशनलाइज कर सकते। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ देखना पड़ेगा। अभी हमें कोसिकेंट और कोटेंजेंट बनाना है, तो कोसिकेंट और कोटेंजेंट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। तो डिवाइड, फर्स्ट स्टेप आपको लिखना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। तो यहाँ पे कोस ए अपॉन में साइन ए, सभी के नीचे साइन ए आ जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस 1 बाय साइन ए। सेम ऐसे ही हमें डेनोमिनेटर भी करना है, कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहां भी साइन से साइन कैंसिल, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट ए, माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए। सेम ऐसे ही नीचे कोट ए प्लस 1 और माइनस का कोसिकेंट ए। अब आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ऊपर कोट ए प्लस कोसिकेंट को मैंने आगे लिख दिया और माइनस 1 की जगह, इस 1 की जगह मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां हम 1 की जगह क्या लिख रहे हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसिकेंट ए। यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, बीच में माइनस, यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इंटू में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए, अपॉन में एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो ऊपर यहां पर कोट ए प्लस कोसिकेंट, कोट ए प्लस कोसिकेंट, प्लस वाला कॉमन आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को हमने अगर कॉमन निकाल दिया तो यहां पर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख सकते हैं। बीच में माइनस का सिंबल है, प्लस वाला हमने कॉमन निकाल दिया, तो आगे वालों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। कोसिकेंट माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, प्लस का। माइनस का कोसिकेंट ए हो जाएगा और प्लस का कोट ए हो जाएगा, और नीचे हमारे पास है कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसिकेंट ए। तो देखना ये सेम बन गया दोनों, कोट ए प्लस 1, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट एज इट इज, यही से कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम 1 to 5 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6 to 10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।